स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं शुभम पटेल प्रस्तुत आपके सामने नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन 3D। दोस्तों हमने मेंस्ट्रुएशन 2D कंप्लीट कर चुका है, जहां पे हमने क्या सीखा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल सबका एरिया पेरीमीटर निकालना। अब हम चलेंगे मेंस्ट्रुएशन 3D के ऊपर। ये क्या होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम और आपका हो गया पिरामिड, इन सब का हम निकालेंगे वॉल्यूम, कुछ लेटरल एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेंस्ट्रुएशन 3D। दोस्तों मेंस्ट्रुएशन 3D में आपको मेनली क्या क्या निकालना होता है। एक है वॉल्यूम, ठीक, दूसरा है आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया को दोस्तों आपका कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, दोस्तों वॉल्यूम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम किसको बोलते हैं, जितना स्पेस होता है उसके अंदर को। अगर आपका एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है आपका, ठीक, तो इसके अंदर जितना स्पेस है दोस्तों उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। उसके अंदर कितना हम रख पाएंगे चीजें, उसका जो स्पेस अंदर का पूरा टोटल स्पेस है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक, अब दोस्तों कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया आपका जो ऊपर का और नीचे का छोड़ के बाकी जो साइड में जितना एरिया होगा दोस्तों उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे एक सिलेंडर ले, ठीक, तो सिलेंडर का हम ऊपर का ढक्कन और नीचे का बेस को हटा देते हैं, तो बाकी का जो बचा पूरा सिलेंडर का चारों ओर का, उसको हम बोलते हैं कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, जैसे दोस्तों ये पेन है, पेन का ये सिलेंडर शेप में है, तो ये ऊपर का और नीचे का हटा के बाकी का जो बचा उसका अगर एरिया निकालेंगे तो हम उसको बोलेंगे कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। फिर नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है आपका, टोटल सरफेस एरिया में आप कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेंगे ही, उसके साथ जो ऊपर का और नीचे का जो एरिया है उसको भी ऐड करेंगे, तो आपका निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला 3D शेप है आपका क्यूब। दोस्तों क्यूब क्या होता है, वो इस तरह दिखता है, ये, ठीक, इस तरह क्यूब दिखता है। इसका दोस्तों क्या होता है, जो आपका साइड है यहां से यहां तक या यहां से यहां तक या ये वाला, ठीक, दोस्तों क्यूब में क्या होता है, आपका जो हर साइड है, हर साइड होता है इक्वल। तो सपोज मैं इस साइड का लेंथ को लिया ए, ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका, जो हर साइड का लेंथ होता है इक्वल, ये वाला भी ए, ये वाला भी ए, सब कुछ इक्वल होता है। ठीक, दोस्तों क्यूब का पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एक नॉर्मली दोस्तों किसी भी 3D शेप का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक, यहाँ पे क्या है, आपका लेंथ जो है, ब्रेड्थ भी वही है, हाइट भी वही है, सबका सेम है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू ए इंटू ए, तो ये आपका आ गया ए क्यूब। ठीक, अब दोस्तों हम निकालते हैं उसका लेटरल सरफेस एरिया। ये कितना होगा दोस्तों, एक क्यूब या क्यूबॉइड में टोटल कितने एरिया होते हैं। अगर आप देखेंगे, आपने अगर डाइस देखा होगा, डाइस मतलब जहां पे हम लूडो खेलते हैं ना, वो एक आपका क्यूब शेप में होता है। ठीक, वहां पे कितना सरफेस है, देखेंगे 1 से 6 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6, साइड में 1 2 3 4, नीचे 5, ऊपर 6। ठीक, तो दोस्तों कितने सरफेस है, टोटल 6 सरफेस होते हैं। उसमें से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे का हटा देंगे तो आपका निकल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या बचा, टोटल 4 सरफेस। और दोस्तों एक एक सरफेस किस शेप में है, आपका स्क्वायर शेप में है। ठीक, स्क्वायर शेप में, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो एक सरफेस का आपका एरिया होगा ए स्क्वायर। ठीक, तो दोस्तों कितना है, लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 1 2 3 4, ऊपर और नीचे का हटा देंगे तो 4 सरफेस का एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक, उसी तरह टोटल सरफेस एरिया ये होता है कितना, टोटल कितना सरफेस है, टोटल 4 5 6, ऊपर का एक नीचे का एक 6, तो 6 सरफेस है, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 ए स्क्वायर। ठीक,
तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया 4 स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर। अब दोस्तों हम जानते हैं सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल, मतलब अगर यहां से यहां तक मैं एक लाइन खींचूं, ये आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल है। इसका लेंथ क्या होता है? लॉन्गेस्ट डायगोनल का आपका लेंथ होता है √3 इंटू ए। ये कैसे होगा? अगर आप बोलेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, आपका जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस इसका डायगोनल है ये वाला, ठीक, ये डायगोनल का लेंथ क्या होगा? ये ए है, ये हाइपोटेनस है, तो ये आपका हो जाएगा √2 इंटू ए। ठीक, अगर आप 3D में इमेजिन कर पाएंगे तो क्या होगा आपका दोस्तों, ये √2a है कुछ इस तरह, फिर हम कुछ इस तरह √2a है, और दोस्तों यहाँ पे आपका और एक बेस है ये ए। ठीक, अब ये ऊपर से नीचे आया है, ऐसे फिगर में पता नहीं चलेगा, ऊपर से नीचे आया है, उसके परपेंडिकुलरली ये खींचा हुआ है आपका ए। ठीक, तो क्या होगा अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो आपका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो आपका हाइपोटेनस बन जाएगा, ये वाला डायगोनल आपका √2a, ये एक साइड बन जाएगा और एक साइड आपका ए बन जाएगा। ठीक, तो दोस्तों और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसमें अगर हम उसका निकालेंगे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल तो क्या होगा आपका √2a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ये कितना होगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ये आपका आ गया √3a। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किस तरह होता है दोस्तों? आपका क्यूबॉइड इस तरह दिखता है, जहां पे आपका जो लेंथ है इसको हम लेंथ बोल देंगे, ठीक, ये एल हो गया, इसको हम ब्रेड्थ बोलेंगे, ये बी हो गया, और ये आपका हाइट बोलेंगे एच हो गया। ठीक, यहाँ पे सारा जो साइड है सारा अलग अलग है, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है। ठीक, हमने लेंथ का जो डिस्टेंस लिया है वो एल है, ब्रेड्थ का बी लिया है और हाइट का एच लिया है। ठीक, तो वॉल्यूम क्या होता है इसमें? वॉल्यूम होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा दोस्तों, नीचे का और ऊपर का हटा देंगे, बाकी का निकालेंगे, तो कितने सरफेस है? 4 सरफेस है। पहला जो आगे वाला सरफेस है वो एक रेक्टेंगल शेप में है, जिसका एरिया क्या होगा एल इंटू एच। उसके पीछे वाले का दोस्तों वो भी इसी तरह शेप में है, जो ये है उसके पीछे वाले वैसे ही है, तो उसका भी सरफेस एरिया क्या होगा एल इंटू एच। ठीक, अब दोस्तों ये जो सरफेस है इसका इसका सरफेस एरिया क्या होगा बी इंटू एच। अब इस तरह का एक इधर भी होगा, ठीक, उसका भी सरफेस एरिया क्या होगा बी इंटू एच। तो ये क्या हो गया आपका 2l प्लस बी इंटू एच। ठीक, अगर एच कॉमन लूं तो ये आपका आ जाएगा 2l प्लस 2b, तो 2 भी कॉमन ले लिया तो 2l प्लस बी इंटू एच। सही, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया आपका लेटरल सरफेस एरिया इतना है प्लस ऊपर का और नीचे का। ठीक, ऊपर का दोस्तों ये कितना होगा, ऊपर का ये आपका एल है, ये आपका बी है, एक रेक्टेंगल शेप में है, तो ये आपका आएगा एल इंटू बी प्लस नीचे भी वैसे ही सरफेस है उसका भी एल इंटू बी। तो क्या होगा आपका आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा 2 कॉमन जाएगा 2LH प्लस BH प्लस LB। ठीक, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB, लेटरल सरफेस एरिया 2L प्लस B इंटू H, वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। ठीक, और दोस्तों इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है उसका लेंथ क्या होता है? लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ होता है रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट जानते हैं सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक, ये किस तरह होता है? ये कुछ आपका इस तरह होता है ना। हम पढ़ेंगे दोस्तों राइट सर्कुलर सिलेंडर।
जो दोस्तों इस तरह सीधा होगा, ये आपका जो सरफेस है उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, ना कि कुछ इस तरह एक टेढ़ा वाला एक सिलेंडर। ठीक, हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब इस तरह सीधा वाला। ठीक, तो जो आपका सरफेस का इस तरह परपेंडिकुलर होगा, स्ट्रेट होगा, उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक, तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है, अगर दोस्तों ये जो आपका सरफेस है, ठीक, ये जो आपका सरफेस है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लूं, ये एक सर्कल में है, एक सर्कल है दोस्तों। ठीक, ये सर्कल का मैं लेता हूँ रेडियस r, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है उसको मैं h लेता हूँ, तो आपका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक, दूसरे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं दोस्तों? वॉल्यूम हम कहीं भी निकालते हैं, जो बेस का एरिया होता है इंटू हाइट। जैसे हमने क्यूब में भी, एक क्यूब में हमने वॉल्यूम जब निकाला था, तो क्या जो आपका बेस है, बेस वाला, ये आपका बेस है, ये बेस वाला सरफेस, उसका एरिया निकालते थे, उसका एरिया है ए स्क्वायर। ठीक, इंटू आप हाइट, हाइट भी ए है तो इंटू ए, तो आपका ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, अगर क्यूबर्ड में देखें, क्यूबर्ड में तो वहां पे क्या होता है, आपका जो बेस है, ये आपका बेस वाला सरफेस है। ठीक, उसका एरिया क्या होता है, ये एल है, ये बी है, ये एच है, तो बेस का सरफेस होता है, उसका एरिया रेक्टेंगल शेप में है ये, तो एल इंटू बी। ठीक, इसका सरफेस एरिया मिल गया, इंटू उसका हाइट, इंटू हाइट, इसलिए एल इंटू बी इंटू एच होता है। उसी तरह सिलेंडर का अगर निकालेंगे तो उसका बेस क्या है, बेस एक सर्कल फॉर्म में है जिसका रेडियस आर है, तो बेस का सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटू हाइट कर देंगे, तो आपका इंटू एच हो जाता है। ठीक, तो इसलिए वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये सिलेंडर को अगर आप ध्यान से देखें, आपका सिलेंडर कुछ इस तरह है। ठीक, अगर दोस्तों आप कहीं पे एक कट कर देंगे, इसको अगर काट देंगे आप ना यहाँ से, और इसको खोल देंगे इस तरह से, तो ये आपका एक पेपर की तरह आ जाएगा, एक पेपर की तरह आ जाएगा। ठीक, जिसका दोस्तों जब आप खोलेंगे तो आपका ये जो होगा, ये लेंथ, ये होगा आपका, ये सर्कल था ना ऊपर, ये पूरा खुल गया है, तो ये लेंथ होगा, ये जो पूरा सर्कल का जो सरकमफरेंस है, ये लेंथ उतना ही होगा। ठीक, तो ये कितना होगा, अगर ये आर है तो इसका कितना होगा, ये आपका 2 पाई आर सरकमफरेंस, तो ये लेंथ होगा 2 पाई आर। ठीक, और दोस्तों जो ये है, ये आपका हाइट है, तो इसको खोलने के बाद आपका जो ब्रेड्थ आएगा, ये आपका आ जाएगा एच। ठीक, तो दोस्तों ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, अगर हम ये जो आपने, आपका दोस्तों एक पेपर है, पेपर को हमने फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया था, उसको खोल देंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब लेटरल सरफेस एरिया सेम है, जो आपका बाहर का सरफेस का एरिया जितना है सिलेंडर का, वो एक रेक्टेंगल का जब आप खोलेंगे तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा सेम होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। तो यही होता है आपका सिलेंडर का एरिया, होता है लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक, और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका, क्या होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस नीचे का सरफेस एरिया, ऊपर का सरफेस एरिया। ये क्या, दो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई स्क्वायर, ऊपर का पाई स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन लेंगे, तो ये आपका h प्लस आर। ठीक, दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। नेक्स्ट है आपका राइट सर्कुलर कोन। ठीक, राइट सर्कुलर कोन कैसे होगा आपका, कुछ इस तरह से। राइट सर्कुलर क्यों बोले, क्योंकि दोस्तों ये पूरा आपका स्ट्रेट है, फ्लोर के साथ परपेंडिकुलर है ये वाला। ठीक,
इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। अब दोस्तों एक जो कोन है, एक आपका एक सर्कल है नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक अगर आर है और आपका दिया है जो ये स्लेंट हाइट है, इसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं, इस तरह से होगा। तो ये दोस्तों अगर इसका लेंथ एल है और दोस्तों जो आपका यहाँ पे टिप है से यहाँ तक, इसका जो ये आपका यहाँ से यहाँ तक हाइट है, इसको हम एच लेते हैं, तो आपका वॉल्यूम होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। अब दोस्तों आप बोलेंगे, जैसे मैं बाकी जगह बोला कि आप वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो बेस है उसका सरफेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे। तो इसका बेस तो सर्कल है, तो उसका सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, इंटू हाइट कर देंगे, एच आ गया, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक। तो दोस्तों लेकिन कोन में ऐसा नहीं होता है। ये केस उसमें होता है जहां दोस्तों जैसे सिलेंडर में क्या था, आपका सर्कल है, उसके ऊपर और एक सर्कल, उसके ऊपर और एक सर्कल, फिर और एक सर्कल, और एक सर्कल, और एक सर्कल, और एक सर्कल बन के एक सिलेंडर बना हुआ है। ठीक। तो सर्कल 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 करके कितना तक बना हुआ है, आपका हाइट एच तक। तो मैं वहां पे क्या करता था, जो आपका बेस वाला सर्कल है उसका सरफेस एरिया निकालता था और फिर इंटू हाइट कर देता था। ठीक। तो दोस्तों ये उसी में आपका एप्लीकेबल है, जहां जैसे आपका क्यूब में भी, ये क्यूब हो गया, यहाँ पे भी जो आपका बेस है, बेस एक आपका स्क्वायर है, इस तरह का स्क्वायर है, इसके ऊपर और एक स्क्वायर, इसके ऊपर और एक स्क्वायर, इसके ऊपर और एक स्क्वायर रख के ये आपका बना है और बन के ये हाइट एच तक पहुंचाया गया, तब आपका क्यूब बना। ठीक। तो दोस्तों जब का स्क्वायर 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 रख के बना हुआ है, उस तरह क्यूबड उस तरह बना है, उस केस में आप बनाएंगे, आपका वॉल्यूम होता है नीचे का सरफेस एरिया, जो बेस का सरफेस एरिया इंटू हाइट। इस केस में क्या है दोस्तों, आप देखिएगा नीचे का सर्कल बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा होके आपका कोन बना है, ना कि वही बड़ा वाला सर्कल रख रख के बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक। इसका दोस्तों वॉल्यूम होता है, इसलिए कोन का 1/3 पाई स्क्वायर एच। इसको आप बेस का सरफेस एरिया इंटू हाइट नहीं कर दीजिएगा, तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक। अब दोस्तों जानते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ये होता है आपका पाई आर एल। ठीक। अगर आप बोले ये कैसे हुआ, तो देखते हैं। ये आपका कोन है, इसको दोस्तों कोन आपने अगर पहना होगा, जोकर पहनता है ना, एक कोन टाइप शेप का एक टोपी इस तरह का पहनता है, उसको अगर आप यहाँ से कहीं से काट दे तो ये आपका कुछ इस शेप में आ जाएगा, इस वाले शेप में आ जाएगा। ठीक। ये क्या है, ये सेक्टर बन गया, ये सेक्टर बन गया, जिसका दोस्तों ये जो है ये वाला ये पूरा खुल जाएगा, नीचे का जो ये वाला सरफेस है ये पूरा खुल के इस तरह से बन जाएगा। तो दोस्तों ये अगर आपका आर है तो पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर, तो ये भी आपका पूरा 2 पाई आर होगा। ठीक। और दोस्तों ये वाला जो है ये आपका एल होगा। तो अभी हम सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया जो है इस सेक्टर का सरफेस एरिया भी सेम है। ठीक। तो सेक्टर का सरफेस एरिया क्या होगा, चलिए निकालते हैं। इसको दोस्तों अगर मैं एक छोटे में बनाऊं तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक। ये आपका 2 पाई आर हो गया, ये आपका एल हो गया। अब मैं इसके चारों ओर सर्कल कंप्लीट करता हूं। कंप्लीट कर दिया, ये आपका सेक्टर हो गया, ये आपका सेक्टर। ठीक। अब दोस्तों क्या है, इसका एरिया हमें निकालना है। यहां से यहां तक बोला है 2 पाई आर, ये एल है, तो ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या है, एल। तो बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई एल स्क्वायर। ठीक। और बड़ा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, अगर रेडियस उसका एल है तो 2 पाई एल होगा। ठीक। तो दोस्तों अगर आपका पूरा होल सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई एल है तो आपका एरिया हो रहा है पाई एल स्क्वायर। ठीक। पूरा सर्कल का समझिए, पूरा सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस 2 पाई एल है तो आपका एरिया हो रहा है पाई एल स्क्वायर। तो बस 2 पाई आर लेंथ का अगर हम लेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, पूरा जब 2 पाई एल है तो एरिया पाई एल स्क्वायर है। अगर बस हम इतना पार्ट लेंगे 2 पाई आर वाला पार्ट, तो उसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर
बाय 2 पाई एल इंटू पाई एल स्क्वायर। ठीक, जब दोस्तों पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई एल था तो आपका एरिया ऑफ सर्कल पाई एल स्क्वायर था। जब बस इतना पार्ट ले 2 पाई आर तो उसका एरिया क्या होगा 2 पाई आर बाय 2 पाई एल इंटू पाई एल स्क्वायर। 2 पाई कट जाएगा, एल आपका एक कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर एल। ठीक, तो दोस्तों आपको ये सेक्टर था उसका एरिया कितना मिला पाई आर एल। तो जब हमने कोन को खोला था तो कुछ इस तरह था, तो इसका भी कट सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल। ठीक, निकला पाई आर एल, सही। अब दोस्तों टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका, ये कट सरफेस एरिया प्लस जो बेस का सरफेस एरिया, बेस के आपका सर्कल में पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन जाएगा इंटू एल प्लस आर। ठीक, वॉल्यूम मिल गया, लेटरल सरफेस एरिया मिल गया और टोटल सरफेस एरिया भी मिल गया। ठीक, अगर आपको दोस्तों बस आर और एल दिया है, आपको एच निकालना है, आप कैसे निकालेंगे, सिंपल है, ये आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, एल क्या है हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो एच क्या होगा, एच होगा आपका रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, तो वहां से अगर आपको एल और आर दिया है तो आप एच निकाल सकते हैं, एच निकाल के फिर वॉल्यूम आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, फुटबॉल टाइप का। ठीक, ये आपका हो गया एक स्फीयर, ये सेंटर, ठीक। अब दोस्तों ये आपका स्फीयर बन गया, ये स्फीयर का ये सेंटर है, यहां से सपोज मैंने यहाँ पे खींचा, ये आपका रेडियस है। ठीक, तो दोस्तों जो स्फीयर बना उस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और दोस्तों सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें कट सरफेस एरिया मिलेगा नहीं, इसका दोस्तों कोई बेस नहीं है, ये हर जगह से वही है। ठीक, तो इसका कोई कट सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, इसका सीधा हमें निकाला टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आपको एक हेमिस्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर, ये कैसे होता है, ये होता है आपका कुछ इस तरह। ठीक, हेमिस्फीयर आपका इस तरह होता है, अगर आप स्फीयर को बीच से काट दें तो आपका हेमिस्फीयर बन गया। इसका आपका ये जो सेंटर है, यहाँ से आपका रेडियस है आर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होगा, पूरा का अगर 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो हेमिस्फीयर का क्या होगा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा। ठीक, और दोस्तों सरफेस एरिया क्या होगा, अब ये मत बोलिएगा कि इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पूरा का अगर 4 पाई आर स्क्वायर है स्फीयर का, तो इसका आधा जो है ये साइड वाला कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया आपका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, बस इधर का पोर्शन का, ऊपर का ये जो काट दिया ना हम, जिससे काट दिए हैं, तो ये वाला ऊपर का नहीं काउंट कर रहा हूँ, बस इधर का कर्व वाला उसका काउंट कर रहा हूँ, वो क्या होगा पूरा का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल अगर करेंगे टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का जो आपका सर्कल टाइप का है ये वाला, इसका भी ऐड करेंगे तो ये कितना है पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये कैसा होता है दोस्तों, अगर आपका एक कोन कुछ इस तरह है, तो अगर आप यहां से काट दिए, इसको यहां से काट दिए, तो बाकी जो बचा आपका इतना ये पोर्शन, इसको बोलते हैं हम फ्रस्टम। ठीक, तो फ्रस्टम कैसे होगा, फ्रस्टम होता है कुछ इस तरह से,
ये होता है आपका फ्रस्टम। आपका यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर लिया, इसका सेंटर लिया, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है उसको हम एच लेते हैं। छोटा जो सरफेस है ऊपर वाला सर्कल, इसका मैं रेडियस लेता हूँ r1। ये बड़ा वाला जो है इसको मैं लेता हूँ r2। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये वाला, इसको मैं लेता हूँ l। अगर मेरे को h और r1 r2 दिया है, l क्या होगा, देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक लाइन इस पॉइंट से। तो दोस्तों ये आपका r1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी r1 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ये r1 होगा, और पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक r2। तो ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये कितना आएगा, ये आपका आएगा r2 माइनस r1, सही। और ये जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा है इसका क्या है, ये h है। तो दोस्तों l क्या होगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, या l आपका हाइपोटेन्यूस बन गया। तो आपका l स्क्वायर होगा h स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। तो l क्या होगा आपका, l होगा रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। ठीक, हो गया आपका स्लेंट हाइट, हाइट और दो रेडियस का जो आपका रिलेशन है मिल गया। ठीक, नेक्स्ट जानते हैं फ्रस्टम का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 बाय h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ठीक, वॉल्यूम याद रखिएगा होता है 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। और इसका दोस्तों कर्व सरफेस एरिया आएगा आपका पाई l इंटू r1 प्लस r2। ठीक, तो दोस्तों कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आया, पाई l इंटू r1 प्लस r2। ठीक, इसको एक बार डिराइव करके देखें कैसे होता है, चलिए करते हैं। कोई दोस्तों आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपका जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जो आपका फ्रस्टम है इस तरह होगा, यहाँ पे अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये क्या है, कोन का एक पार्ट है। ठीक, मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये आपका क्या है r2, यहाँ से ये आपका है r1। ठीक, अब मैं जो ये लेंथ है दोस्तों ये वाला, इसको लेता हूँ L1, और जो पूरा वाला लेता हूँ बड़ा, उसको लेता हूँ L2। ठीक, दोस्तों फर्स्ट टर्म का ये वाला क्या होगा, जो ये है क्या होगा, ये आपका L2 माइनस L1 आएगा, सही। यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला मैं ले आऊँ L2, छोटा वाला ले आऊँ L1। ठीक, दोस्तों अभी आप देखिए ये एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचूं इस तरह से, फिर इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूं, तो दोस्तों ये आपका क्या हुआ, दो ट्रायंगल बना। एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल आपका ये बड़ा वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका मैं नेमिंग करता हूँ ए बी सी डी ई। ठीक, आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, एडीई एक ट्रायंगल है। जहां दोस्तों आपका एसी क्या है, एसी आपका L1 है, और पूरा एई क्या है, एई आपका L2 है। ठीक, बीसी कितना है R1, डी कितना है R2। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये एंगल सेम है। ठीक, तो जब दो एंगल सेम है ट्रायंगल का, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे होंगे तो दोस्तों बाय ट्रिपल ए आइडेंटिटी आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी जो है और ए डी ई सिमिलर होंगे बाय कौन सा आइडेंटिटी, ट्रिपल ए। तीनों एंगल उसका सेम आ रहा है, ये एंगल कॉमन है और ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, दो एंगल हो गया तो तीसरा एंगल भी सेम होगा ही। ठीक, अब क्या करूंगा दोस्तों, देखिए आपका सिमिलर है तो आपका मैं ऐसे लिख सकता हूँ BC बाय DE इक्वल्स आपका AC बाय AE। ठीक, ट्रायंगल ABC में BC बाय DE कर दिया, DE आपका ट्रायंगल ADE में, फिर बाय AC बाय AE। BC क्या है आपका R1 बाय R2 इक्वल्स AC क्या है L1 बाय L2।
ठीक, ये मिल गया आपको। अब मैं क्या करूंगा, दोनों माइनस कर दूंगा, R1 बाय R2 माइनस 1 इक्वल्स L1 बाय L2 माइनस 1। तो ये आपका आ गया R1 माइनस R2 बाय R2 इक्वल्स L1 माइनस L2 बाय L2। ठीक, L1 माइनस L2 क्या दोस्तों, आपको पता है L2 माइनस L1 आपका, अच्छा L2 बड़ा है L1 छोटा है, तो L2 माइनस L1 आपका L है, यहाँ पे L1 माइनस L2 है। मैं क्या करूंगा, दोनों का साइन चेंज कर दूंगा, यहाँ माइनस कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा R2 माइनस R1 बाय R2 इक्वल्स L2 माइनस L1 बाय L2, लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक, R1 माइनस R2 बाय R2 जो है R2 माइनस R1 बाय R2 इक्वल्स L2 माइनस L1 बाय L2 हो सकता है। अब L2 माइनस L1 क्या है आपका L है, तो मैं यहाँ आपका L डाल दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा R2 माइनस R1 बाय R2 इक्वल्स L बाय L2। सही। अब दोस्तों देखिए मैं क्या करूंगा, L2 को लिखूंगा आपका L इंटू R2 बाय R2 माइनस R1 हो सकता है। L2 क्या हो गया आपका, L2 जो बड़ा वाला स्लेंट हाइट है, L2 आ गया आपका L इंटू R2 बाय R2 माइनस R1। उसी तरह दोस्तों अगर मैं L1 निकालू, मैं क्या करूंगा, ठीक इसका उल्टा लिख दूंगा, ठीक इसी को रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो देखिए ये क्या होगा, ये आपका R2 बाय R1 आ जाएगा, ये आपका L2 बाय L1 आ जाएगा, फिर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, तो आपका आ जाएगा R2 माइनस R1 बाय R1 इक्वल्स L2 माइनस L1 बाय L1। ठीक, तो दोस्तों L2 माइनस L1 क्या है आपका, ये आपका L है। ठीक, तो आपका क्या आ गया R2 माइनस R1 बाय R1 इक्वल्स L बाय L1। ठीक, तो L1 क्या होगा, L1 कितना आएगा, L1 आपका आएगा L इंटू R1 बाय R2 माइनस R1 आ गया, आपका L2 आ गया L R2 बाय R2 माइनस R1, L1 आ गया L R1 बाय R2 माइनस R1। अब दोस्तों देखिए आपका कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म क्या होगा, पूरा कोन का अगर हम कर्व सरफेस लेंगे, ये बड़ा वाला माइनस अगर इस ऊपर का छोटा वाला जो है उसका कर्व सरफेस एरिया माइनस कर देंगे। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन करेंगे, ये पूरा बड़ा वाला कोन का कर्व सरफेस एरिया माइनस ये छोटा जो है ऊपर का कोन का कर्व सरफेस एरिया माइनस कर देंगे, तो आपका फर्स्ट टर्म का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो ये कितना आएगा, ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया बिगर कोन पाई इंटू R2 इंटू L2। ठीक, पैरेलल होता है, इसका रेडियस R2 है, स्लेंट हेड क्या है पूरा बड़ा वाला L2 माइनस स्मॉल का क्या है रेडियस R1 और स्लेंट हेड L1 पाई R1 इंटू L1। ठीक, अब मैं देखिए क्या करता हूँ, L2 में पुट करता हूँ ये वाला बाय R2, L2 है आपका L R2 बाय R2 माइनस R1, L R2 बाय R2 माइनस R1। ठीक, माइनस देखिए L1 में ये पुट करता हूँ बाय R1 इंटू L R1 बाय R2 माइनस R1। सही, अब ये क्या आ गया आपका R2 इंटू R2 R2 स्क्वायर आ गया, R1 इंटू R1 R1 स्क्वायर आ गया, पाई L, ये L और L कॉमन जाएगा, तो पाई L को बाहर ले आया। अब ऊपर क्या आ गया आपका R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय R2 माइनस R1। सही, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर क्या होता है, R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 बाय नीचे क्या है R2 माइनस R1, तो यहाँ पर कट गया, तो क्या हुआ बचा कितना R2 प्लस R1, तो आपका कितना आया पाई L इंटू R2 प्लस R1। ठीक, तो दोस्तों आपका कट सरफेस एरिया मिल गया, पाई L इंटू R1 प्लस R2 डिराइव हो गया। कैसे किया, मैं जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या क्या दो कोण कर दिया, ठीक एक बड़ा कोण और एक ऊपर का छोटा कोण। अब दोस्तों बड़ा कोण का कर्व सरफेस एरिया माइनस छोटा कोण का कर्व सरफेस एरिया कर देंगे, आपका आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से दो ट्रायंगल मेरे को मिला, जो दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है। ठीक, सिमिलर कैसे है, एंगल ये वाला एंगल कॉमन है बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल का, और एक 90 डिग्री एक 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल भी आपका इक्वल है। ठीक, तो दोस्तों इसका तीनों एंगल ए बी सी एंगल और ए डी ई एंगल सेम है, तो
ट्रिपल ए आइडेंटिटी से आपका क्या हुआ, एबीसी और एडीई आपका सिमिलर हो गया। वहां से दोस्तों मैं ये निकाला R1 by R2 इक्वल टू L1 by L2, वहां से दोस्तों डिराइव करके मेरे को निकाल दिया L2 इक्वल्स LR2 by R2 minus R1, L1 इक्वल्स LR1 by R2 minus R1। ठीक, तो फिर उसको मैं दोस्तों जब मैं कट सरफेस एरिया बिगर कोण माइनस कट सरफेस एरिया स्मॉलर कोण किया तो क्या आ गया, पाई R2 L2 माइनस पाई R1 L1। अब L2 में मैं ये पुट कर दिया, L1 में मैं ये पुट कर दिया, पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका आ गया पाई L into R1 प्लस R2 जो कि ये है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये कितना होगा, कट सरफेस एरिया प्लस ऊपर का और नीचे का जो आपका सर्कल है उसका एरिया। ठीक, तो ये कितना होगा, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है आपका पिरामिड। दोस्तों पिरामिड बहुत तरीके के होते हैं। नेक्स्ट है आपका पिरामिड। दोस्तों पिरामिड बहुत तरीके के होते हैं, जैसे ये है स्क्वायर पिरामिड, ये है ट्रायंगुलर पिरामिड, लेकिन कोई भी पिरामिड क्या हो उसका एक बेसिक रूल है। जैसे पिरामिड का कोई भी वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक, कोई भी पिरामिड हो दोस्तों किसी भी टाइप का, उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जैसे ये क्या है स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर में बेस क्या है, ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस क्या होगा स्क्वायर का, अगर ये ए दिया है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाइट। ठीक, उसी तरह उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेंथ हाइट। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेंथ हाइट। फिर टोटल सरफेस एरिया वो होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक, समझ में आया। अब दोस्तों हम देखते हैं एक स्क्वायर पिरामिड का क्या होगा। पहले मैं लेता हूं स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड ये क्या है, स्क्वायर पिरामिड में होता है आपका जो बेस है दोस्तों, आपका ये बेस एक स्क्वायर होता है, फिर उसके ऊपर ये पिरामिड बना गया है। ठीक, ये पिरामिड इस शेप में है। अगर मैं जो स्क्वायर का बेस है उसका एक साइड का लेंथ को a लूं, फिर जो मैंने यहाँ से उसका हाइट ड्रॉ किया है, यहाँ से उसका ये है, ये उसका हाइट है h, और जो यहाँ से हमने स्लेंट हाइट बनाया है वो उसका l है। ठीक, तो दोस्तों वॉल्यूम क्या होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका, वॉल्यूम होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस एक स्क्वायर है जिसका साइड a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू h। ठीक, फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है स्क्वायर है, तो a है एक साइड का, तो चारों साइड का क्या होगा 4a इंटू स्लेंट हाइट l, तो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया 2al। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है स्क्वायर का a स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 2al प्लस a स्क्वायर। ठीक, उसी तरह दोस्तों अगर मैं ट्रायंगुलर पिरामिड का लूं, ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड यहाँ क्या है, जब आपका बेस है दोस्तों, ये बेस एक इक्वेटर ट्रायंगल है, तो ये ए है, तो ये भी ए, ये भी ए। ठीक, इक्वेटर ट्रायंगल है, और क्या होता है जो आपका हाइट है, मैं यहाँ से हाइट ले आऊं यहाँ तक, ये h है, और जो स्लेंट हाइट है इस वाला उसको मैं l ले आऊं। ठीक, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है इक्वेटर ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होगा √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक, तो ये क्या आ गया आपका √3/12 a स्क्वायर h। नेक्स्ट है आपका लेटरल सरफेस एरिया, ये कितना होगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, इक्वेटर ट्रायंगल है, पेरीमीटर क्या होगा a प्लस a प्लस a 3a, तो ये क्या 3a इंटू स्लेंट हाइट l, तो ये आपका आ गया
3/2 ए एल। सही। नेक्स्ट आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है, एक इक्वेटर ट्रायंगल √3/4 स्क्वायर, तो ये होगा 3/2 ए एल प्लस √3/4 ए स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट है आपका राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म ये कैसा होता है, ये आपका बेस एक ट्रायंगल होता है कुछ इस तरह। ठीक। अब दोस्तों यहां से आप ड्रॉ करेंगे, ऊपर भी एक बेस होगा, तो ये है दोस्तों आपका एक प्रिज्म, राइट प्रिज्म। ठीक। तो इसका क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम इसका क्या होता है, इसका वॉल्यूम होगा आपका, ये कैसे बना है, ट्रायंगल ट्रायंगल जोड़ के, ट्रायंगल ट्रायंगल फिर ट्रायंगल फिर उसके ऊपर ट्रायंगल फिर उसके ऊपर ट्रायंगल, तो सब जोड़ के ये आपका बना है। ठीक। तो दोस्तों इस केस में मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, एक ट्रायंगल ही है, तो इसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक। इस तरह के केस में दोस्तों जहां आपका बेस का एरिया सेम है, उसी तरह का बेस उसके ऊपर 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 पर रख के एक 3D शेप बना गया है, उस केस में आपका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक। जहां भी देख लीजिए सब में यही होगा। एक सिलेंडर में भी क्या होता है आपका 2πr/h होता है। 2πr क्या है, आपका पेरीमीटर ऑफ बेस। ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है, 2πr इंटू h। ठीक। उसी तरह अगर एक क्यूब का देखें, क्यूब का ये भी वही केस है, आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर रख के एक क्यूबॉइड बना दिया 3D शेप। ठीक। तो या इसका क्या होता है, इसका भी होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका 4a² होता है। तो दोस्तों ये जो इसका नीचे का बेस का पेरीमीटर क्या है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a इंटू हाइट क्या है, a आ गया 4a²। ठीक। और अगर एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड उसका भी वही है, रेक्टेंगल रख के ये बना है। ठीक। दोस्तों इस केस में आपका पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, ये L है और ये अगर B है तो आपका क्या होगा 2L प्लस B। ठीक। नीचे वाला रेक्टेंगल का बेस का पेरीमीटर क्या होगा 2L प्लस B इंटू क्या है हाइट। ठीक। तो दोस्तों जहां भी इस तरह से स्टैक कर करके बनाया जाता है कोई भी 3D शेप, बेस आपका सेम है, उसी बेस को आप रख रख के स्टैक करके अगर आप कुछ 3D शेप बना रहे हैं, उस केस में आपका हर जगह वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, लेटरल सरफेस होता है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, फिर टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया जितना भी निकला प्लस नीचे का बेस का एरिया प्लस ऊपर का एरिया, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ठीक। निकल गया। प्रिज्म का भी अगर दिया हो इस तरह का प्रिज्म होता है, आप क्या करेंगे, कहीं भी निकालना वॉल्यूम तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देंगे। अब दोस्तों नीचे तो ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इजीली निकल जाएगा √3/4a²। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल कहीं पे होगा तो क्या होगा 1/2 इंटू साइड 1 इंटू साइड 2। ठीक। अगर दोस्तों तीनों अलग अलग है तो आप हेरोल्ड्स फार्मूला से निकाल सकते हैं उसका एरिया, एरिया निकाल के फिर इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। उसी तरह लेटरल सरफेस एरिया क्या करेंगे, तीनों साइड दिया होगा, पेरीमीटर निकाल दीजिएगा इंटू हाइट कर दीजिएगा, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस नीचे का बेस का एरिया प्लस ऊपर का बेस का एरिया। ठीक। अब दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है आपका, सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड रेडियस। दोस्तों सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो भी होता है ये होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो नीचे का बेस है और ऊपर का बेस को ऐड कर देंगे। नीचे का बेस क्या है स्क्वायर, तो ये क्या होता है आपका 2πr²। ठीक। हमें दिया है टोटल सरफेस एरिया 462
लेटरल सरफेस एरिया दिया 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस करेंगे तो 8 0 और ये 308 इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 कटा तो ये आ गया आपका 154। ठीक दोस्तों 154 इक्वल्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, ये कटेगा तो ये आपका होगा 22 कितना जा होता है 27 जा। ठीक तो दोस्तों आर स्क्वायर आ गया आपका 7 का स्क्वायर इम्प्लाइज आर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक नेक्स्ट है आपका होलो सिलेंडर है एक्सटर्नल रेडियस 8 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्या है दोस्तों, जो आपका सिलेंडर है वो इस तरह से है, ये सिलेंडर है, फिर बाहर भी है, इस तरह से बना हुआ है, ये आपका सिलेंडर है, बीच में दोस्तों आपका जो है ये होलो है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे होलो का वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो आउटर वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम माइनस जो इंटरनल वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम करेंगे तो आपको मेट्रो का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक अगर दोस्तों हम बाहर वाले का, ये बाहर वाले का जो वॉल्यूम है सिलेंडर उसको पहले निकाल देंगे, फिर जो उसके अंदर बना हुआ है और एक सिलेंडर ये वाला, दोनों को इसका वॉल्यूम बड़ा का वॉल्यूम माने छोटा का वॉल्यूम करेंगे तो आपका जो मटेरियल है ये मटेरियल इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक तो क्या होता है, बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा वाला का क्या 8 स्क्वायर इंटू हाइट 10 है, माइनस पाई क्या है इंटरनल रेडियस क्या है छोटा वाले का 6 स्क्वायर इंटू 10। ठीक इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या होगा आपका आएगा ये 64 माइनस 36 आपका आएगा 28। ठीक ये 7 के साथ कटेगा, ये हो जाएगा 4, तो आपको कितना आया 20 इंटू 4 88 इंटू 10 आपका आ गया 880 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक मिल गया आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिया है 512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इक्वल्स 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोस्तों क्या है 512 कितना है 8 इंटू 8 का क्यूब है। ठीक तो आपका ए क्या आ गया, ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6 ए स्क्वायर, 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 48 इंटू 6, 48 इंटू 6 क्या होगा 6 8 जा 48, 4 6 4 24 प्लस 4 28, तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्फीयर एंड क्यूब है सेम टोटल सरफेस एरिया, इफ क्यूब साइड इज 6 सेंटीमीटर व्हाट इज स्फीयर रेडियस। ठीक दोस्तों स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और क्यूब का क्या होता है 6 ए स्क्वायर। ठीक हमें ए दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 6 का क्यूब। सही तो दोस्तों हमें निकाला रेडियस, कैसे निकालेंगे आर स्क्वायर क्या होगा 6 क्यूब बाय 4 पाई। सही दिस इंप्लाइज आपका आर आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 6 क्यूब बाय 4 पाई। मैं क्या करूंगा 4 को 2 स्क्वायर लिखूंगा, ये 6 स्क्वायर लिखूंगा इंटू 6 कर दूंगा, तो आपका एक 6 और 4 बाहर आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ ऊपर एक 6 रह जाएगा बाय पाई। ठीक ये आपका आ जाएगा 3/2 रूट 6 बाय पाई। सही नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, ए कोन एंड हेमिस्फीयर शेयर सेम रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, इफ टोटल हाइट ऑफ कंबाइंड शेप इज 21 सेंटीमीटर फाइंड हाइट ऑफ कोन। ठीक ये क्या बोल रहा है दोस्तों, आपका एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर हुआ, ठीक इस तरह से, अब इसके ऊपर एक कोन है, ये कोन है, तो इसका जो रेडियस है दोनों का कॉमन है, वही बोल रहा है कोन एंड हेमिस्फीयर शेयर सेम रेडियस, तो ये रेडियस जो है ये कितना है बोला 7 सेंटीमीटर का रेडियस है।
और क्या बोला है, जो हाइट है दोस्तों यहां से यहां तक, ये जो पूरा हाइट है ये दिया है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना है फाइंड हाइट ऑफ कोन। यहां से जो कोन का हाइट निकालना है, कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर ये r 7 सेंटीमीटर है तो यहां से ये क्या होगा, ये भी आपका रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये भी आपका 7 सेंटीमीटर आएगा। सही, तो क्या है 7 सेंटीमीटर प्लस अगर मैं इसको हाइट का ऑफ कोन को h लूं तो क्या होगा, h प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल्स आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, इंप्लाइज h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया दोस्तों, बस थोड़ा दिमाग लगाना था, बहुत आसान था ये। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड दिया विथ बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वॉल्यूम। क्या था दोस्तों, पिरामिड का 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक, एरिया ऑफ बेस क्या है, स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड का क्या होता है, स्क्वायर होता है, जिसका बेस का साइड दिया 10 सेंटीमीटर, तो एरिया बेस क्या होगा 10 स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 12, तो इंटू 1/3 ये आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर्स आर फॉर्म्ड। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक, उसको हम मेल्ट करके और छोटा छोटा बना दिए। ठीक, तो कितना बना पाएंगे इसको मेल्ट करके, क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा इसका वो सेम होगा सारा का मिला के। ठीक, सबको दोस्तों जो वॉल्यूम है इसका सबको मेल्ट कर दिया और वहां से मैंने बनाया, तो वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। तो क्या होगा, बड़ा का वॉल्यूम पर निकालते हैं, बड़ा का वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा स्फीयर का 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू 6 का क्यूब इक्वल टू, मेरे को नहीं पता कितना स्मॉल स्फीयर बना है, सपोज मैं n बनाया हूं, n नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर। ठीक, तो n इंटू एक छोटा का स्फीयर क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 इंटू पाई इंटू क्या है रेडियस 2 क्यूब। ठीक, 4/3 पाई कट गया, तो ये आपका आ गया n इज इक्वल टू 6 क्यूब बाय 2 क्यूब। ठीक, तो ये क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 आपका आएगा 27। तो कितना स्मॉल स्फीयर बना 27। ठीक, दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दिया हो, आप क्या करेंगे, वॉल्यूम आपका सेम रहेगा क्योंकि वही वॉल्यूम को हमने मेल्ट करके नया बनाया है, छोटा स्मॉल स्फीयर बनाया है। तो दोस्तों इसका पूरा वॉल्यूम इक्वल टू जो छोटा स्मॉल स्फीयर है सबका वॉल्यूम अगर हम इक्वल कर देंगे तो आपका इक्वेशन निकाल के आप निकाल सकते हैं कितना स्मॉल स्फीयर बना। ठीक, रेक्टेंगुलर टैंक जिसका बेस है दोस्तों, ये बेस का वो दिया है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उसका डायमेंशन दिया है, कंटेन्स वाटर। क्या किया गया, एक क्यूबॉइड ऑफ 5 into 4 into 3 सेंटीमीटर क्यूब ड्रॉप्ड इनटू इट, फाइंड राइज इन वाटर लेवल। क्या बोला दोस्तों, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, ये बड़ा सा है, मैंने एक क्यूबॉइड लिया, यहाँ पे क्या है आपका सपोज इस लेवल तक पानी भरा है, इस लेवल तक ये आपका पानी यहाँ तक भरा है। अब क्या होगा दोस्तों, आपने एक क्यूब को डाल दिया यहाँ पे जिसका कुछ वॉल्यूम है, इसके क्यूब के डालने पर क्या होगा, आपका जो वाटर लेवल है वो कुछ ऊपर चले जाएगा और कुछ यहाँ का सपोज पानी भर गया। ठीक, तो ये क्या होगा दोस्तों, जो आपका पहले भी जो पानी था वो पानी आपका कुछ लेवल तक भरा हुआ था, वो किस शेप में था, वो कुछ इस शेप में था। देखिए जो आपका पानी है, पानी भी आपका जो बेस, मैंने क्या बोला था कैसे बनता है, एक क्यूबॉइड कैसे बनेगा, एक बेस को ऐड करके बना है, तो पानी भी आपका उसी तरह है, बेस करके। ठीक, जब हमने उसको बढ़ा दिया, क्यूबॉइड को यहाँ डाल दिया, एक क्यूब को यहाँ डाल दिया, तो क्या होगा, जो पानी का स्तर है, जो हाइट है वो बढ़ गया, पहले यहाँ पे था अब बढ़ के यहाँ आ गया, तो क्या होगा, जो बढ़ा वो पानी का बेस क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल शेप में होगा, वो बढ़ के इस तरह से बढ़ के ऊपर आ गया। ठीक,
तो हमें निकालना है इसका हाइट, जो पहले यहाँ था अब इसका हाइट निकालना है। क्या करेंगे दोस्तों, जो पहले यहाँ पे था और जो यहाँ पे बढ़ा, जितना बढ़ा ये वॉल्यूम इक्वल टू आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। ठीक, पहले जहां पे दोस्तों पानी था अब वहां से बढ़ के यहाँ आया, तो ये जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। तो दोस्तों आपका अगर पानी इस तरह से यहां तक था, ये अंदर पूरा पानी है उसी शेप में रहेगा ना, यहां तक अगर पानी था ये, फिर आपका बढ़ के क्या आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक बढ़ के पानी आ गया, तो ये क्या हुआ, ये भी आपका एक क्यूबर्ड ही बनेगा, है ना। पानी बढ़ के पहले ऐसा था फिर बढ़ के ऊपर आ गया, तो ये फाइनली एक क्यूबर्ड ही बनेगा जो बना पानी। ठीक, तो ये जो इंक्रीज हुआ यहाँ से, ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो डाला गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल्स, इसका दोस्तों वॉल्यूम क्या है आपका बेस इंटू हाइट, बेस क्या आपको दिया है 20 इंटू 10 इंटू हमें हाइट निकालना है h हो गया, इम्प्लाइज h क्या हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 बाय 20 इंटू 10, 5 4 20 कटा, ये आपका आ गया 3 बाय 10 इम्प्लाइज 0.3 सेंटीमीटर। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, जो का पानी जो रहता है वो भी एक क्यूबर्ड के शेप, क्यूबर्ड का जो बेस है उसी के शेप में ही रहेगा ना, क्यूबर्ड के बेस के शेप में ही वो बढ़ते जाएगा। तो जब हमने डाला तो क्या हुआ, पानी बढ़ते गया, पानी कैसे बढ़ा, पानी का शेप आपका वही रहेगा, एक क्यूबर्ड का जो बेस है उसी शेप में ही रहेगा। जैसे ये बढ़ के जब बढ़ा, वो पहले यहाँ था फिर बढ़ के यहाँ आ गया। ठीक, तो जब हम देखेंगे जो बढ़ा वो भी एक क्यूबर्ड के शेप में ही बढ़ा है। ठीक, अब दोस्तों इसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम सेम होगा क्यूब के वॉल्यूम के साथ, क्योंकि जब हमने एक क्यूब डाल दिया तो उतना ही बढ़ेगा ना, जितना वॉल्यूम क्यूब का है वो पानी भी उतना ही वॉल्यूम का बढ़ेगा। तो हमने इक्वल कर दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये जो क्यूबर्ड जो वाटर बढ़ा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पानी बढ़ा जो एक क्यूबर्ड के शेप में आया उसका वॉल्यूम क्या है आपका बेस दिया 20 to 10 इंटू ये हाइट हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा हाइट वहां से आपका निकल जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेंडर जिसका रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर, स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू इट, फाइंड राइज इन वाटर लेवल। ठीक, कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट है आपका, क्या है सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है। ठीक, यहाँ तक सपोज आपका पानी भरा हुआ है, ये भी किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में होगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, जब एक स्फीयर डाल दिया अंदर, स्फीयर डाल दिया तो क्या होगा पानी आपका ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके सपोज यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। ठीक, अब दोस्तों क्या होगा, जब आपका पानी है यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा, ये क्या है, ये किस फॉर्म में है दोस्तों, देखिए ये जो है ये भी एक छोटा सिलेंडर के फॉर्म में है जो पानी बढ़ के आया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। वही कॉन्सेप्ट, वहां पे क्यूबर्ड था दोस्तों, ये सिलेंडर है। ठीक, तो यहाँ पे जो बेस क्या है एक सर्कल के बेस में है, उसी बेस में वो वाटर बढ़ा है तो बढ़ के ये एक सिलेंडर बन गया। ठीक, तो दोस्तों क्या होगा, ये आपका दोनों इक्वल कर देते हैं, इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम सिलेंडर का एक वॉल्यूम है तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, हमें आर दिया है, सिलेंडर का आर क्या है 10, तो ये पाई इंटू 10 स्क्वायर इंटू एच मेरे को निकालना है, इक्वल टू क्या होगा आपका जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम, उसका क्या है रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब। ठीक, पाई पाई कट गया, ये आपका आ गया इम्प्लाइज एच आपका आ गया 4 इंटू 5 क्यूब बाय 3 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक, 5 5 भी कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 5 बाय 3 इंटू 2 इंटू 2, ये भी कटा, आपका आ जाएगा 5/3। ठीक, तो राइज इन वाटर लेवल क्या है 5/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका ये सर्कस टेंट इज सिलेंडर टॉप्ड बाय कोन, मतलब क्या है, जो आपका एक टेंट है वो कुछ इस शेप में है, देखिए देखिए दोस्तों ये कुछ इस शेप में एक सिलेंडर है टॉप्ड बाय कोन, मतलब
ऐसे। ठीक, अब दोस्तों सिलेंडर का हाइट दिया है यहां से यहां तक का 9 मीटर, रेडियस दिया है आपका 14 मीटर, ये 14 मीटर, तो ये भी 14 मीटर होगा। ठीक, अब क्या दिया है, कोन का स्लैंट हाइट ये दिया आपका 50 मीटर। हमें निकालना है फाइंड एरिया ऑफ कैनवास नीडेड। कैनवास मतलब जिसे टेंट बना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कैनवास कैसे बनेगा, नीचे तो नहीं लगेगा। ठीक, तो नीचे का एरिया नहीं निकालना, हमें निकालना पड़ेगा टोटल आपका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, नीचे तो फ्लोर है, वहां आप सोएंगे, वहां पे क्या करेंगे कैनवास का, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जितना टोटल लेटरल सरफेस होगा वो होगा आपका एरिया ऑफ कैनवास। तो दोस्तों टोटल लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले सिलेंडर का निकालते हैं। सिलेंडर का होता है आपका 2 पाई आर एच, और कोन का क्या होता है प्लस पाई आर एल। ठीक, आर दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है आपका 14 इंटू हाइट है 9 प्लस 22/7 इंटू रेडियस है आपका 14 इंटू एल है 50, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो ये आपका आ गया 88 इंटू 9 प्लस 44 इंटू 50। ठीक, ये कितना आएगा 9 8 जा 72, 7 9 जा 72, 7 79 प्लस ये आपका आएगा 2200, तो ये कितना हुआ, ये आपका आएगा 2992 मीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोस्तों हेमिस्फेरिकल बॉल है इस तरह का। ठीक, अब यहां तक पानी पूरा अप टू ऊपर तक अगर पानी भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, आपने क्या किया, एक दोस्तों स्फीयर डाल दिया अंदर, एक स्फीयर अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, जो पानी ऊपर तक भरा है तो पानी कुछ गिर जाएगा, तो बोल रहा है कितना पानी नीचे गिरा। ठीक दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, आपने जो स्फीयर डाला तो पानी कितना गिरेगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम वाटर गिरेगा। ठीक, तो वॉल्यूम वाटर जो गिरेगा वो क्या होगा, आपका होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपका इसमें यही है, जितना पानी जितना आपने डाला उतना का वॉल्यूम ही बाहर निकलेगा। ठीक, तो डाला कितना, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है आपका, स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू इट। ठीक, तो क्या होगा, कितना पानी निकला आपका 4/3 इंटू पाई आर क्यूब 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कटा, ये आपका हो जाएगा 88 इंटू 49/3। इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक,